हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय स्टोरी टेलर्स टेक। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मिस्टर सनशाइन इस के ड्रामा का एपिसोड नंबर 19। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोंगमी एशियन के पैलंकीन को रास्ते में रोककर अपने स्वॉर्ड से उसके बाल काट देता है। इस बात से शॉक्ड एशियन उसके गले पर उसी का एक चाकू रख देती है। उसके बाल काटने के पीछे का रीजन डोंगमी ये बताता है कि बचपन में उसने उसकी जान बचाकर उसे झूठी उम्मीद दी थी और उसे झूठी उम्मीद ने ही आज उसके बाल काटे हैं। एशियन उसे वार्न करती है और कहती है कि आज भी उसके सामने वो सिचुएशन आई तो फिर भी उसकी जान बचाएगी, लेकिन अगर फिर वो उसके सामने आया तो वो उसकी जान ले लेगी। तभी वहाँ हीना उनके बीच आकर एशियन को अपने साथ ले जाती है क्योंकि वहाँ पहले ही लोग जमा हो चुके थे। हीना एशियन को यूजिन ने दिया हुआ हैंडकरचीफ देती है अपने बाल बांधने के लिए, ये कहते हुए कि ये उसी को बिलोंग करता है। वो एशियन से कहती है कि जोसन जापान के हाथों में ही जाने वाला है और उसके बंदूक उठाने से ये सच बदलेगा नहीं। एशियन कहती है कि लोग अलग अलग जिंदगियां जीते हैं और उसमें उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। उसके लिए उसके पेरेंट्स से मिले उसके बाल मायने रखते हैं। पता नहीं हीना किस दुनिया में जीती है, लेकिन एशियन जिस जोसन में रहती है उस जोसन को बचाने के लिए वो सब कर रही है। इसीलिए हीना को उससे ऐसे बात करना नहीं चाहिए। होटल में सोमी यूजिन को डोंगमी की एशियन के साथ वाली डील के बारे में बताती है और ये भी कि आज डोंगमी ने एशियन के बाल काट दिए। यूजिन बहुत गुस्से में था और वो सोमी से कहता है कि वो इस मामले में जरूर दखल देगा। एशियन के साथ जो हुआ उसको सुनते ही ग्रैंडफादर फावोलू आकर डोंगमी को झाड़ू से पीटने लगते हैं और उसे एशियन से दूर रहने को कहते हैं। तभी वहाँ यूजिन भी आ जाता है। वो उससे वजह पूछता है, तब डोंगमी कहता है कि वानिक एशियन पर नजर रखे हुए है। यूजिन अपना गुस्सा उस पर नहीं निकालता, पर तभी फीसोंग वहाँ आकर डोंगमी को जोर जोर से पंच करने लगता है। वानिक को याद आता है कि मरते वक्त उस फीमेल रिवोल्यूशनरी ने एक नाम लिया था और वो था गो सांगवान, और कड़िया जोड़कर उसे समझ आता है कि उसने जिन लोगों की जान ली थी वो एशियन के पेरेंट्स थे। ये बात वो हीना से कहता है ताकि हीना उससे दूर रहे। हीना ये बात सुनकर शॉक थी। तभी वहाँ यूजिन आकर उसे उस हालत में देख लेता है। वो होश संभाल कर उसे ताकाशी के रूम के कीज देती है। यूजिन समझ जाता है और ताकाशी के रूम में एंटर करता है, जहां उसे म्यूजिक बॉक्स के नीचे एक लिस्ट मिलती है जिसमें वानी के हाथों मारे गए रिवोल्यूशनरीज के नाम लिखे हुए थे। ताकाशी वहां आने से पहले यूजिन दूसरे रास्ते से बाहर चला जाता है, लेकिन ताकाशी फिर भी महसूस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। डोंगमी एशियन के रिबन को देख रहा होता है। तभी यूजो उसे बताता है कि ताकाशी वहां उसे मिलने आया है। जिस इलाके पर डोंगमी का कंट्रोल था उस इलाके पर अब ताकाशी अपना हक जमा रहा था और वहां रह रहे जोसन के लोगों को भी उसने वहां से निकाल दिया था। डोंगमी को ये बात पसंद नहीं आती और वहां उन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है, जहां ताकाशी डोंगमी को धमकाने की कोशिश कर रहा था, पर उल्टा डोंगमी उसकी बुरी तरह से इंसल्ट करके उसे वहां से निकल जाने को कहता है। रिवोल्यूशनरी आर्मी को यूजिन से ताकाशी की हिट लिस्ट के बारे में पता चलता है और इंसान बोट निकाल कर वहाँ से भागने लगते हैं, पर इनकीपर लेडी सुंगू के लिए पीछे रुक जाती है। वानिक अपना पीछा करने वाले एक यंग लड़के को पकड़ लेता है और उसे पता लगता है कि वानिक ने पास्ट में जो जोसन के लोगों के साथ किया उसकी वजह से और लड़के इसका बदला लेने उसके पीछे पड़े हैं। रात को यूजिन चुनियोंग को स्टोरेज से गन चुराते हुए पकड़ लेता है। यूजिन उनके प्लान को बेवकूफ कहता है, पर जुनियोंग कहता है कि वो उससे दूर रहे और वो अपने एक दोस्त से मिलने निकल पड़ता है। यूजिन भी उसके पीछे जाता है, ये कहते हुए कि उसे भी वहाँ जाना है। जिस फ्रेंड से वो मिलने वाला था यूजिन देखता है कि वो जख्मी है और जुनियोंग को वार्न करता है। अचानक उसका दोस्त चिल्लाता है कि वानिक को सब पता लग चुका है। तभी पीछे से एक गोली चलती है, सीधा उस लड़के को जाकर लगती है। यूजिन जैसे तैसे जुनियोंग को संभाल कर उसे वहाँ से ले जाता है। वो बाकी मेंबर्स से मिलते हैं और यूजिन को उन सबको बदला लेने से पहले अपने स्किल्स पर काम करने को कहता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। वानिक को सांगो के घर लोगों और हथियारों के साथ आता है और कहता है कि रेलवे ट्रैक बनाने के लिए उनके घर को वहाँ से हटाना होगा और वो लोग घर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। गोसांगो की तबीयत खराब हो जाती है और एशियन रिबेल करने ही वाली कि गोसांग हो उसे रोक कर कमरे में बंद कर देते हैं।
ग्रैंडफादर अपनी जमीन का कुछ हिस्सा सारे सर्वेंट्स में बांट देते हैं जो रेलवे कंस्ट्रक्शन के बीच नहीं आती, और सबको अपनी सर्विस के लिए थैंक्स कहकर उन्हें आजाद कर देते हैं, ये कहते हुए कि वो अपनी जमीनों को कभी ना बेचे। ग्रैंडफादर डॉग मून को एसुन पर हाथ उठाते देख लेते हैं और उसे वहां से वापस घर लेकर आ जाते हैं। यूजिन और डोंगमी जब ग्रैंडफादर से मिलते हैं तब वो दोनों में से एशियन को प्रोटेक्ट करने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके बदले वो उसे जमीन देने को भी तैयार थे। फिर वो यूजिन से कहते हैं कि वो ताकाशी को मार डाले। ऐसा फर्क क्यों पूछने पर वो कहते हैं कि यही फर्क है जो दीवार लांघ कर आता है और जो सीधा दरवाजे से आता है। यूजिन जब ग्रैंडफादर से पूछता है कि वानिक को मारने की जगह वो ताकाशी को मारने को क्यों कह रहे हैं, तब ग्रैंडफादर कहते हैं कि जोसन के लोगों द्वारा वानिक का मरना कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन अगर वही जोसन का आदमी एक जापानीज को मारेगा तो ये बहुत बड़ी बगावत होगी। इस पर यूजिन ग्रैंडफादर को निर्दयी कहता है। उस पर ग्रैंडफादर ये एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि वो यूजिन के आसमान में काली चिड़िया बनने को भी तैयार है। ग्रैंडफादर के घर की टूटी हुई दीवार को देख डोंगमी यूजिन से कहता है कि ग्रैंडफादर दोनों को एशियन से दूर रखने में कामयाब हो गए, एक को उसे प्रोटेक्ट करने को कहकर और एक को किसी को मारने को कहकर। यूजिन कहता है कि भले ही उनके रास्ते अलग हो लेकिन मंजिल तो एक ही है, और जब सब लोग उससे प्यार करते हैं तो वो चाहते हैं कि एशियन सेफ रहे, और इसीलिए उन दोनों का ही अंत एक हैप्पी एंडिंग नहीं होगा। दूसरे दिन जब एशियन की आंट ग्रैंडफादर के कमरे में जाती है तो वो उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करते। ग्रैंडफादर अब इस दुनिया से जा चुके थे। आंट रोने लगती है और एशियन को इन्फॉर्म करने जाती है जिसे लॉक करके रखा गया था, पर उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते और एशियन समझ जाती है कि जरूर कुछ बुरा हुआ है, और वो भागी भागी ग्रैंडफादर के कमरे में जाती है और ये जानकर कि वो नहीं रहे, एशियन फूट फूट कर रोने लगती है। गो फैमिली पर मानो दुख का पहाड़ टूट चुका हो। एक के बाद एक उनके साथ सब बुरा होते जा रहा था। वो याद करती है कि कैसे ग्रैंडफादर कल रात उससे मिलने आए थे और उसे उसके पेरेंट्स की एक फोटो थमाते हुए उन्होंने एशियन से माफ़ी मांगी थी उसे शाप देने के लिए कि वो मर जाए जब उसने उसकी बात मानने से मना कर दिया था। वो एशियन से जिंदा रहने की रिक्वेस्ट करते हैं। एशियन उनके आखिरी शब्द याद करके और इमोशनल हो जाती है। यूजिन भी ग्रैंडफादर की लास्ट रिचुअल्स के वक्त वहाँ मौजूद होता है। तभी वहाँ वानिक भी आकर सीन खड़ा करने की कोशिश करता है, पर तभी किंग के आने से उस पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर भी वो ग्रैंडफादर के बारे में बुरा भला बोलना नहीं छोड़ता। तब किंग खुद सुंगू के हाथ से छड़ी लेकर वानिक के मुंह पर मारते हैं और उसे अपने मिनिस्टर की पोस्ट से हटा देते हैं, जो कि बिल्कुल वानिक के लिए बड़े शौक की बात थी। वानिक अपनी लाठी उठाता है तब सुंगू उसे नीचे जमीन पर दबोच लेता है। ग्रैंडफादर की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए गाँव से ले जाया जा रहा था कि तभी वानिक के आदमी उन नौकरों पर हमला कर देते हैं। यूजिनेशन के घर जाता है तब उसे पता चलता है कि ग्रैंडफादर की डेथ के बाद उनकी फैमिली रिलेटिव्स के यहाँ चली गई, लेकिन तब से एशियन का कोई अता पता नहीं, वो मानो कहीं गायब हो गई हो। वानिक और ताकाशी एशियन को फंसाने का प्लान बनाते हैं जब वो ग्रैंडफादर के मेमोरियल रिचुअल में आएगी, और तब तक ताकाशी बाकी मेंबर्स को मारने का काम अपने हाथों में ले लेता है और सबसे पहले वो इनकीपर लेडी को शूट करके मार डालता है और उसकी बॉडी को जोसन के लोगों के सामने लटका देता है। ये बात जैसे ही यूजिन को पता चलती है वो फौरन वहां पहुंच जाता है जहां पहले से ही ताकाशी मौजूद था। सुंगू भी घोड़े पर रवाना हो जाता है। जमलपुर टेम्पल में आंटी फीसोंग के साथ आकर ग्रैंडफादर के लिए रिचुअल परफॉर्म करती है। टेम्पल के बाहर कुछ जापानीज सोल्जर्स एशियन को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। डर के मारे रिलेटिव्स भी वहां से भागने की कोशिश करते हैं और फिर वहां सोल्जर्स उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एशियन की आंट भी बो एरो से सोल्जर्स पर फायर करती है और फीसोंग बंदूक उठाकर एक सोल्जर को मार देता है, लेकिन और कुछ सोल्जर्स उसकी तरफ आने लगते हैं। उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन तभी उनसान और बाकी राइटिस्ट आर्मी के मेंबर्स जापानीज सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और फीसोंग बच जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें एक ब्लैक सूट पहने शूटर से मिलती है जो और कोई नहीं बल्कि एशियन थी। एशियन की आंखें भी फीसोंग पर आकर रुक जाती है और यहाँ खत्म होता है मिस्टर सनशाइन इसके ड्रामा का एपिसोड नंबर 19। मैं मिलूंगी आपसे एपिसोड नंबर 20 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।